हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स बाय आशीष कपूर, जहां आपको मिलती है मैक्सिमम नॉलेज इन लेस इंटरवल ऑफ टाइम। तो आज के टॉपिक की बात करते हैं फोटो करंट। हम अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि फोटो करंट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है कि एक वैक्यूम ट्यूब होती है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड जो कि बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ होता है और एक एनोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ होता है। साथ में एक मिली एमीटर जो कि करंट मेज़र करने के काम आता है। और जब हम ऊपर से हाई फ्रीक्वेंसी का यानी कि हाई एनर्जी का लाइट डालते हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट लाइट डालते हैं कैथोड के ऊपर, तो तब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर इमिट होने लगते हैं और इस इंसिडेंस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि सामने वाली प्लेट एनोड है और ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो यहाँ पे करंट फ्लो करने लगता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है बैटरी के पॉजिटिव एंड में आने लगते हैं, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है और इस करंट को हम बोलते हैं फोटो करंट। तो अब हमारे को आज देखना है कि वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद एनोड पोटेंशियल। एनोड के पोटेंशियल को हम चेंज करते जाएंगे तो फोटो करंट में कैसे चेंज आएगा। तो उसके लिए आप ये देखो कि एक तरफ हमने वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, हमने फोटो करंट लिया है, फोटो करंट यानी कि आई लिया है, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एनोड पोटेंशियल लिया है। दोनों के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे। तो सपोज करो कि एनोड का पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे हमने बैटरी से जोड़ ही नहीं रखा, इसे पॉजिटिव चार्ज नहीं दे रखा, बल्कि ये 0 पोटेंशियल पर है, ठीक है। और अगर ये 0 पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो तब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सामने वाली प्लेट पे पहुंचेंगे। जैसे ही यहाँ पर ये लाइट गिरती है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं ये डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, और कुछ जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पे एक वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो आप ये देखो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, इस वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर उधर चले जाते हैं वैक्यूम ट्यूब की दीवारों से, इधर की तरफ या हो सकता है इस तरफ को चले जाएं। तो कुछ इधर उधर चले जाते हैं, तो सामने वाली प्लेट पर कम इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, यानी कि फोटो करंट की वैल्यू कम होती है अगर एनोड का पोटेंशियल जो है वो 0 है तो। लेकिन अगर हम एनोड का पोटेंशियल बढ़ा दें थोड़ा सा, तो फोटो करंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड पे पहुंचने लगते हैं। जब अगर हम इसे पॉजिटिव कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा जो है वो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, यानी ग्राफ जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ को जाने लगेगा। तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लगता है। अगर हम इसे और ज़्यादा बढ़ाते चले हैं तो थोड़ा सा करंट और बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके बाद में सैचुरेशन की कंडीशन आ जाती है। तो ये सैचुरेशन कंडीशन है। सैचुरेशन का मतलब है कि अब अगर हम पोटेंशियल को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं तो और ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बिकॉज जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हो रहे हैं, सपोज 4 फोटोन्स ऊपर से गिरे, ये फोटोन है, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। लाइट की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। और ये लाइट की एनर्जी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए। तो ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लिया 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स ही जब सामने पहुँच जाएंगे तो उससे ज़्यादा हम चाहे पोटेंशियल कितना भी करते चले आए, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुँच पाएंगे। यानी कि एनोड का पोटेंशियल इंक्रीज करते जाने के बाद में एक लिमिट आ जाएगी कि उससे ज़्यादा करंट नहीं हो पाएगा, बिकॉज देन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वो प्लेट तक पहुंच जाते हैं, और उस कंडीशन में हम बोलते हैं सैचुरेशन की कंडीशन आ गई। लेकिन अगर हम सामने वाली एनोड पोटेंशियल को हम नेगेटिव करना शुरू कर दें, नेगेटिव किस तरफ होगा, इस तरफ नेगेटिव करना शुरू कर दें, तो ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जाने लगेगा और एक पॉइंट पर जाके ये करंट जो है वो 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे करंट कितना है, फोटो करंट कितना है, 0। फोटो करंट 0 होने का मतलब यह है कि अगर हम इसका नेगेटिव पोटेंशियल करते हैं तो ये नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा। रिपल्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पा रहा है। तो उस टाइम पर फोटो करंट कितना हो जाएगा, 0। और इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम बोलते हैं, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल आया है इसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल हो गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ये डिटरमाइन करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है। काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा,
और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है ऊपर से गिरने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर हम ऊपर से गिरने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा उन्हें रोकने के लिए। तो यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ऊपर से लाइट गिराई गई है फोटो इमिशन में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, यानी एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। अगर यही ग्राफ हम दूसरे हाई इंटेंसिटी के लिए कर लें, हाई इंटेंसिटी का मतलब यह है कि हम ऊपर से और ज़्यादा फोटोन्स को डाल रहे हैं। अभी हमने मान लिया कम फोटोन्स डाले हैं और ज़्यादा हमने फोटोन्स यहाँ से ऊपर से डाल दिए, तो यहाँ से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। तो डेफिनेटली ग्राफ जो है वो थोड़ा सा इससे ऊपर की तरफ को चलेगा। ग्राफ की शेप यही आएगी, बेसिक शेप यही आएगी। मान लिया ये वाली इंटेंसिटी थी I1 और यहाँ पे इंटेंसिटी हो गई I2, तो I2 जो है वो ग्रेटर है I1 से, यानी ज़्यादा लाइट डालने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम रहेगा, बिकॉज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। उम्मीद है कि समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।